जम्मू कश्मीर के बनिहाल में सीआरपीएफ के काफिले के पास हुए ब्लास्ट के पीछे एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। इस बार भी आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर पुलवामा अटैक की तर्ज पर हमला करने की कोशिश की थी। इस हमले के लिए आतंकियों के आकाओं ने एक युवक को कार के साथ भेजा था, जिसने बनिहाल में सीआरपीएफ काफिले के पास ब्लास्ट किया था। इस वारदात के मुख्य आरोपी को पुलिस ने घटना के 36 घंटे के भीतर हिरासत में ले लिया है और इस संदिग्ध आतंकी ने इस मामले को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। बनिहाल में शनिवार को हुए ब्लास्ट के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए बताया है कि इस बार भी आतंकियों ने पुलवामा हमले की तर्ज पर सीआरपीएफ जवानों के काफिले को निशाना बनाने की साजिश रची थी। डीजीपी दिलबाग सिंह के अनुसार जिस कार में ब्लास्ट हुआ था उसके ड्राइवर ने गिरफ्तार होने के बाद अपने टेरर कनेक्शन की बात स्वीकार की है। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने यह कहा है कि हैंडलर्स ने फोन पर उसे काफिले के पास एक बटन दबाने के निर्देश दिए थे और वह अकेले ही कार चला रहा था। बनिहाल के पास एक सेंट्रो कार जो है वो हमारी सीआरपीएफ की कानवाई के करीब आकर के उसको ब्लास्ट किया गया और उसके बाद एक छोटा ब्लास्ट होने के बाद जो ब्लास्ट करने वाला अक्यूज पर्सन था वो उस गाड़ी से निकलने में कामयाब हुआ और फिर उसके बाद वहाँ से दूर निकला और छुप गया। यूँ ही ये इंसिडेंट हुआ, हमारी पुलिस की पार्टी इस मौके पर पहुंची, हमारे सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे और वहाँ मौके पर काफ़ी बड़ी तादाद में एक्सप्लोजिव मटेरियल पाया जो जलती हुई गाड़ी के अगल बगल बिखरा हुआ था। उस मटेरियल के बीच में 50 के करीब जेलाटिन स्टिक्स थी, सुपर पावर 90 ब्रांड की, यूरिया, सल्फर, अमोनियम नाइट्रेट, 2 बॉटल्स पेट्रोल की, 2 एलपीजी के सिलेंडर, एक बड़े साइज़ का और एक छोटे साइज़ का वहाँ से पाए गए। एक आईडी जिससे ब्लास्ट शुरू में हुआ, गाड़ी में आग लगी, उसके कुछ हिस्से पुर्जे मिले और एक बिना फटे हुए टिफ़िन के अंदर बनी हुई आईडी भी वहाँ से बरामद हुई। इसके साथ ही पुलिस ने अपना एफआईआर भी लॉन्च करी वहाँ पर थाना बनिहाल में और साथ ही साथ इंसिडेंट होते ही सब एरिया को कॉर्डन में और सर्च में ले लिया और वो कॉर्डन और सर्च का सिलसिला हमारा जो है वो 30 तारीख को इंसिडेंट के बाद दिन भर रात भर चलता रहा। वहाँ जो वाक़े की साइट थी वहाँ से कोई पास में कोई अच्छे क्ल्यूज़ कुछ लोगों से मिले और उन क्ल्यूज़ को बड़ा प्रोफेशनली पुलिस ने फॉलो किया, जिसके ऊपर हमारे डीआईजी टूटी साहब, वहाँ के एसएसपी, आईजी साहब की गाइडेंस में सभी काम करने लगे और जो भी टिटबिट्स उसमें सामने आ रहे थे उनको जोड़ने की कोशिश करने लगे। उसके चलते चलते क्ल्यू को फॉलो करते करते हमने लगभग वो रूट सारा कवर करने लगे जिसके ऊपर ये आदमी भागा था। इसकी फेंकी हुई कुछ चीज़ें भी वहाँ से बरामद की गई, जैसे कि इसने कोई कमीज़ खास कलर की पहनी हुई थी और कमीज़ ब्लास्ट के बाद स्वेटर कोई वो थोड़ा बहुत ख़राब भी हो गई और इसने उतार के किसी जगह पे फेंक दी। इसमें हमने साथ में हमारे जो आर्मी और बाकी फोर्सेस हैं वो भी हमारे अभियान में, तलाशी अभियान में, चेकिंग में सब जगह पे शामिल हुए और जिन क्ल्यूज़ के ऊपर हम चल रहे थे हमने सब जगह पे हाईवे के ऊपर भी नाके लगा दिए थे। सारे जो पॉइंट थे जहाँ से ये आदमी एस्केप कर सकता था उन सब पॉइंट्स को सील कर दिया था। डरते मारे ये आदमी कहीं काफ़ी अरसा छुपा रहा किसी बाग बगीचे में जाके किसी कोने में और इसने फिर कोशिश करी कल शाम को जब अंधेरा पड़ गया कि ये हाईवे के ऊपर फिर आया और वहाँ से इसने एक टिप्पर में लिफ्ट ली और कश्मीर की तरफ दोबारा से निकलने की कोशिश में था। और यूँ ही ये आगे बढ़ा और हमारी चेक पोस्ट वहाँ पर तैनात थी आर्मी और पुलिस के लोगों की, और इस चेक पोस्ट के ऊपर जब इसको देखा तो ये क्ल्यूज़ के मुताबिक जो इसके मुताबिक हमें मिले थे, इसका डीआर मिला था, उसके मुताबिक हमें शक हुआ कि ये वही आदमी है जो यहाँ से आईडी ब्लास्ट करके निकल रहा है। उन क्ल्यूज़ की बना पर जब इसको पकड़ा गया
और इससे पूछताछ की गई। उस पूछताछ में ये पाया गया कि असल में यही वो शख्स है जिसने वहाँ पर आईडी ब्लास्ट करके जो कानवाई को नुकसान पहुँचाने की जो कोशिश करी। आरोपी ने यह भी बताया कि वह कार में ब्लास्ट करने के बाद वहां से भाग गया था और हैंडलर्स ने उसे काफिले को उड़ाने के ही निर्देश दिए थे। शनिवार को बनिहाल के पास हुए संदिग्ध ब्लास्ट में सीआरपीएफ की एक बस क्षतिग्रस्त हुई थी। इस घटना के बाद ही पुलिस ने इसके आंतकी कनेक्शन की पड़ताल शुरू की थी। इसके बाद पुलिस ने शोपियां निवासी एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार किया जब वह किसी ट्रक में लिफ्ट लेकर कश्मीर से निकलने की कोशिश में था। इस घटना के बाद ही पुलिस ने इसके आंतरिक कनेक्शन की पड़ताल शुरू की थी। इसके बाद पुलिस ने शोपियां निवासी एक संदिग्ध शख्स को उस समय पकड़ लिया जब वह कश्मीर से निकलने की कोशिश में था। गौरतलब है कि शनिवार 30 मार्च को सुबह 10:15 बजे विस्फोटकों से लदी एक सेंट्रो कार श्रीनगर से जम्मू की ओर जा रही थी। इस कार में बनिहाल के पास एक ब्लास्ट हुआ था जिसके कारण कुछ जवानों को मामूली चोटें आई थी। हालांकि सीआरपीएफ की एक बस को भारी नुकसान हुआ था। सूत्रों के मुताबिक बनिहाल में हुई घटना के बाद शुरुआती जांच में ही पुलिस और सीआरपीएफ को मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक, आईईडी और एलपीजी सिलेंडर बरामद हुए थे। इसके अलावा पुलिस को कुछ अन्य सुराग भी मिले थे जिसके आधार पर बीते 2 दिन से जांच की जा रही थी। वारदात के बाद से ही इसे पुलवामा हमले जैसी किसी आतंकी साजिश की तरह ही देखा जा रहा था और एजेंसियों के अधिकारी इसकी गहन जाँच कर रहे थे। इसी दौरान सोमवार को पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। इस शख्स ने शुरुआती पूछताछ में पहले पुलिस और फिर मीडिया को सारी साजिश से अवगत करवाया। कहा जा रहा है कि गिरफ्तार शख्स से एजेंसियों को और महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल सकती हैं। ऐसे में अधिकारी उससे आगे भी पूछताछ कर सकते हैं। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।